Hello everyone, welcome to my channel The Knowledge Session. Today our topic is asset accounting. तो आज हम एसेट अकाउंटिंग के बारे में पढ़ेंगे. सो एसेट अकाउंटिंग क्या है? एसेट अकाउंटिंग in a SAP system is used for managing and monitoring fixed assets. In financial accounting, it serves as a subsidiary ledger to the general ledger, providing details information on transaction involving fixed assets. So asset accounting क्या है? हम SAP सिस्टम में फिक्स्ड एसेट्स को कैसे मैनेज करते हैं, कैसे मॉनिटर करते हैं. इट इज़ अ सब लेजर टू दी जनरल लेजर. हम इसको सब्सिडरी लेजर भी बोलते हैं, टू दी जनरल लेजर. प्रोवाइडिंग डिटेल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है ऑन ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्विंग फिक्स्ड एसेट्स. ये डेफिनेशन आपको गूगल में बहुत आसानी से मिल जाएगा. और अब हमने एसेट अकाउंटिंग के बारे में जाना कि एसेट अकाउंटिंग एसएपी में क्या है. ठीक है, फिक्स एसेट को मॉनिटर करना और मैनेज करना, ये सब चीज़ें. अब एसेट अकाउंटिंग में आता है चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन. अब चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है? जो एसेट में लगने वाला डेप्रिसिएशन है, दैट इज द चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन. ठीक है, इट इज द लिस्ट ऑफ डेप्रिसिएशन एरिया विच इज रिक्वायर्ड एज पर द लॉ. ये जो डेप्रिसिएशन एरिया होता है ये रिक्वायर्ड होता है लॉ के अकॉर्डिंग. Depreciation of chart of depreciation are used in order to manage various legal requirements. ये अलग अलग लीगल रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन और वैल्यूएशन ऑफ एसेट होता है. ठीक है, these chart of depreciation are usually country specific and are defined independently of the other organization units. It is mandatory to maintain the book of depreciation in SAP. जो बुक ऑफ डेप्रिसिएशन है वो मैंडेटरी है मेंटेन करना SAP में. ठीक है, अब हम जब एसेट अकाउंटिंग पढ़ेंगे तो फर्स्ट हम चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन पढ़ते हैं, देन वी गो टू स्क्रीन लेआउट. अब इसके बाद हम स्क्रीन लेआउट में आते हैं. अब जानते हैं कि स्क्रीन लेआउट क्या है. द स्क्रीन लेआउट specifies the status of the fields in the asset master record. Okay, so इसमें क्या होता है, जो हम फील्ड्स एसेट मास्टर रिकॉर्ड्स के फील्ड्स के स्टेटस को स्पेसिफाई करते हैं. ठीक है, यू यूज द स्क्रीन लेआउट टू डिटरमाइन if fields are required entry or optional entry fields, or if they are suppressed completely. So इसमें क्या है, हम अपने अकॉर्डिंग हमें कौन से स्क्रीन लेआउट में किसको मैंडेटरी रखना है, किसको रिक्वायर्ड रखना है, ये स्क्रीन लेआउट में हम डिफाइन करते हैं. ओके, नाउ कम ऑन डेप्रिसिएशन एरिया. अब हम जानेंगे क्या है डेप्रिसिएशन एरिया. ठीक है, डेप्रिसिएशन एरिया क्या है? डेप्रिसिएशन एरियाज टू कैलकुलेट डिफरेंट वैल्यूज इन पैरेलल फॉर ईच फिक्स्ड एसेट्स फॉर डिफरेंट पर्पस. मतलब डेप्रिसिएशन एरिया क्या है? कैलकुलेट करता है डिफरेंट वैल्यूज को इन पैरेलल फॉर ईच फिक्स्ड एसेट्स, हर एक फिक्स्ड एसेट्स के डिफरेंट पर्पस से. Asset class. An asset class is a grouping of investment that exhibit similar characteristics and are subject to the same laws and regulation. ठीक है, इसमें क्या डिपेंड करता है कि जो एसेट क्लास है वो grouping of investment that exhibit similar characteristics are subject to the same laws and regulation. We can say that कि asset class जो है वो group of assets है जिसका nature same है. मतलब इसमें लिखा हुआ है similar characteristics. So हम इसके बारे में पढ़ेंगे SAP में. हम जैसे मैं स्क्रीन में जाऊंगी तो आपको ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी. ठीक है, अब
कॉन्फ़िगरेशन स्टेप्स में क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन हम करते हैं एसेट में. सो फर्स्ट है कॉपी चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन, देन असाइन करते हैं टैक्स कोड्स को नॉन टैक्सेबल एसेट्स से. सो असाइन करते हैं हम चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन को कंपनी कोड से. इसमें हम असाइन करते हैं जीएल को, विच इज इसमें मैंने शो नहीं कर रखा, हाँ कर रखा है, ठीक है. स्पेसिफाई करते हैं सॉरी अकाउंट डिटर्मिनेशन, create screen layout rules, define number ranges for asset class, define asset class. You can write this, you have this screen, अब ये सब लिख सकते हैं. create GL accounts for asset transaction, कहाँ करते हैं हम, कहाँ create करते हैं, that is FS00, which is very common. asset transaction integration with journal ledger AO90, then depreciation. ये सारे टी कोड्स हैं जो भी आपको दिख रहे हैं. सो जीएल अकाउंट्स, हम कौन कौन से जीएल अकाउंट क्रिएट करते हैं एसेट अकाउंटिंग के लिए. सिंपल एसेट अकाउंटिंग के लिए हम क्रिएट करते हैं कौन से डेप्रिसिएशन एरिया, डेप्रिसिएशन अकाउंट, एसेट अकाउंट्स, डेप्रिशिएट एज पर एसेट क्लास, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर ऑल एसेट क्लास, sale of assets, profit on sale of assets, or we can say gain on sale of asset, then loss on sale of asset, scrapping on assets, मतलब जो वैल्यू स्क्रैप में हो जाती है उसके लिए हम अकाउंट बनाते हैं. सो दीज आर सम अकाउंट्स वी आर क्रिएटिंग इन GL अकाउंट्स फॉर एसेट अकाउंटिंग. ओके, सो नाउ वी गो टू आवर SAP screen. So you can see my screen. सो वी स्टार्ट कॉन्फ़िगरेशन. हम इसमें कॉन्फ़िगरेशन करना स्टार्ट करते हैं. तो कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए ये तो हमारे लिए एंड यूजर स्क्रीन है. दिस इज आवर एंड यूजर स्क्रीन. नाउ वी गो टू आवर मेन स्क्रीन, डिस्प्ले एमजी. सो फॉर डिस्प्ले एमजी वी गो टू SPRO. वेट, SPRO, एंटर. Go to SAP reference IMG. And now we go to financial accounting new, then we go to asset accounting organization structure, and we can see copy reference chart of depreciation area. So what is it, ये क्या है. यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक डेप्रिसिएशन एरिया को कॉपी करते हैं अपने कंपनी के लिए डेप्रिसिएशन एरिया बनाने के लिए, ठीक है. सो यहाँ पे मैं एग्जीक्यूट करती हूँ. इसका टी कोड है EC0808. ओके, EC08, यू कैन राइट डाउन. नाउ वी गो टू कॉपी रेफरेंस चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन, बिकॉज हमें यहाँ पे कॉपी करना है. यहाँ पे ऑप्शंस हैं, कॉपी, डिलीट, डेप्रिसिएशन एरिया, स्पेसिफाई, description of chart of depreciation. We all use these name of activities. First we are using copy reference chart of depreciation. Double click on it and go to copy. You can see here copy organization object F6. इसको क्लिक करेंगे. यहाँ पे क्लिक करने के बाद यू कैन सी फ्रॉम चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन टू चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन. सो हम यहाँ पे कौन सा डेप्रिसिएशन एरिया लेंगे, ठीक है. यहाँ पे मैं क्लिक करती हूँ चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन, मुझे कौन सा लेना है. सो मैं यहाँ पे इंडिया के लिए सर्च करती हूँ. देखते हैं यहाँ पे इंडिया के लिए कौन कौन सा मिलता है मुझे. हाँ, इंडिया के लिए मिल रहा है मुझे 1IN. मैं इसी को ले रही हूँ कि मैं अपने इंडिया के लिए जो डेप्रिसिएशन लॉज वगैरह हैं उसके अकॉर्डिंग मुझे करना है. चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन मुझे उसके अकॉर्डिंग लेना है. तो मैं यहाँ पे 1IN कर रही हूँ. 1IN के बाद यहाँ पे टू चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन. तो यहाँ पे मैं अपने अकॉर्डिंग एक चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन क्रिएट कर रही हूँ.
सो मेरा चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन मैं लगा रही हूँ RI11। मेरा कंपनी कोड भी यही है तो मैं यही ले रही हूँ। ठीक है, एंटर करती हूँ। तो यहाँ पे मुझे दिखा रहा है कि ये टेबल्स कॉपी कर रहा है। यू कैन सी यहाँ पे लिखा आ रहा है चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन 1IN कॉपी टू RI11। ओके, इसको मैं कर देती हूँ एंटर। एंटर करने के बाद यहाँ पे मुझे दिखा रहा है कंप्लीटेड एक्टिविटीज 1IN कॉपी टू RI11। ओके, नाउ वी गो बैक टू आवर स्क्रीन। यहाँ पे स्क्रीन में आने के बाद अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे मैं जा रही हूँ कॉपी डिलीट डेप्रिसिएशन एरियाज। ठीक है, यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे मुझे मांग रहा है चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन वर्क एरिया क्या है RI11। मैं इसको एंटर कर देती हूँ। यहाँ पे मैंने सिर्फ कॉमन ली, जो मुझे मैंडेटरी है लेना डेप्रिसिएशन दैट इज बुक डेप्रिसिएशन विच आई ऑलरेडी शोड कौन सा हमारा मैंडेटरी फील्ड है। सो इसको छोड़ के मैं सारे डेप्रिसिएशन एरिया डिलीट कर रही हूँ। तो डिलीट करने के लिए क्या है, मुझे ऑल सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं यहाँ से कर सकती हूँ सिलेक्ट ऑल। सिलेक्ट ऑल करने के बाद सिर्फ मैं इसको हटा देती हूँ बिकॉज मुझे बुक डेप्रिसिएशन लेना है और मैं बाकी सारे डेप्रिसिएशन एरिया चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन एरिया RI11 से डिलीट करती हूँ। यहाँ पे डिलीट ऑप्शन है, यहाँ पे मैंने डिलीट कर दिया। देन सेव इट, दैट्स इट। ओके, देन एंटर। ठीक है, अब मैं बुक डेप्रिसिएशन के ऊपर काम करूंगी। सो स्पेसिफाइड डेप्रिसिएशन एरिया ऑफ चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन, यहाँ पे मैं जैसे डबल क्लिक करती हूँ स्पेसिफाइड डिस्क्रिप्शन ऑफ चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन में डबल क्लिक करती हूँ तो आई हैव दिस स्क्रीन। यहाँ पे पोजीशन में जाऊंगी, मैं अपना चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन एरिया सर्च करूंगी RI11, एंटर करूंगी। यहाँ पे लिखा हुआ है सैंपल चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन इंडिया। सो यहाँ पे मैं कर देती हूँ, सैंपल को हटा देती हूँ, चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर इंडिया, देन सेम आई एम डूइंग दिस RI11, देन सेव इट। ठीक है, मेरा जो चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन है उसको मैंने नेम को सेव कर दिया है। Data was saved, then go back, then cross this. Before assigning chart of depreciation to company code, मैं अपना chart of depreciation company code के साथ assign करने से पहले मुझे क्या करना है, /OBCL we are using for tax codes। एक बार देख लेती हूँ कि मेरा टैक्स कोड असाइन है या नहीं है। यहाँ पे मैं कंपनी कोड डाल रही हूँ RI11, एंटर। यहाँ पे मेरा टैक्स कोड डिफाइन नहीं है तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ क्या है, A0 B0 यही है। ठीक है, देन सेव इट। टैक्स कोड नॉट डिफाइंड, वेट अ सेकेंड, sorry, that is V0 A0. I by mistakenly I did A0 and V0. That is default. Input text and output text, that is default, which is already created in SB. So now we save it. Now you can see data was saved. Okay. Now we go to SPRO again. Now go to display IMG, then financial accounting new. Already I have a display IMG screen opened. This one. Okay. Now we go to assign chart of depreciation to company code. इसको execute करेंगे हम. Now we go click on position. यहाँ पे error मुझे दिखाता अगर मैंने वो OBCL assign नहीं किया होता तो यहाँ पे हम जाते हैं कंपनी कोड में। कंपनी कोड में दे रही हूँ अपना RI11,
यहाँ पे चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन मैंने सेम बना रखा है, इसको डालती हूँ, देन सेव इट। ठीक है, इसको सेव करती हूँ। सो हम देख सकते हैं इसका जो टी कोड है OAOB है, आप लिख लीजिए। नाउ वी गो टू आवर स्क्रीन, बैक टू आवर स्क्रीन। ओके, सो हम स्क्रीन में हम देख पा रहे हैं अभी हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं, जैसे डेप्रिसिएशन एरिया, एसेट क्लास, असाइन GL अकाउंट्स। नाउ वी गो टू एसेट क्लास। ठीक है, एसेट क्लास में जाने के बाद यहाँ पे है स्पेसिफाई रिक्वायर्ड एंट्रीज फॉर मास्टर डेटा। देख लेते हैं इसको खोल के। स्पेसिफाई रिक्वायर्ड, इसमें अभी मान लीजिए मुझे कुछ चाहिए अकाउंट जनरल मशीन्स, मैं मशीन्स के ऊपर मेरा एसेट अकाउंटिंग कर रही हूँ। ठीक है, सो मशीन्स के ऊपर कर रही हूँ, तो यहाँ पे मैंने मशीन को सिलेक्ट किया, देन लॉजिकल फील्ड्स ग्रुप, मशीन को लेने के बाद मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया। ओके, कॉपी भी नहीं किया, यहाँ पे मैं कैसे करती हूँ। ओके वेट, specify asset accounting, so many options are there. स्क्रीन लेआउट में मैं पहुंच गई थी। तो नाउ इसमें क्या है, इसका पाथ है फाइनेंशियल अकाउंटिंग न्यू, एसेट अकाउंटिंग, देन गो टू ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, एसेट क्लासेस। ओके, नाउ वी गो टू स्पेसिफाई अकाउंट डिटर्मिनेशन। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम अकाउंट डिटर्मिनेशन करेंगे। यहाँ पे मैं एग्जीक्यूट करती हूँ। एग्जीक्यूट करने के बाद मेरे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं। सो यहाँ पे मैं एक न्यू एंट्री से भी कर सकती हूँ, और या तो मैं किसी चीज़ को कॉपी भी कर सकती हूँ। ठीक है, मैं एक न्यू करती हूँ। न्यू एंट्रीज में मैंने यहाँ पे डाल दिया RI11 फॉर प्लांट एंड मशीनरी। ओके, प्लांट एंड देन सेव इट। और इसके बाद मैं अब जाती हूँ स्क्रीन लेआउट रूल्स, क्रिएट स्क्रीन लेआउट रूल्स आपको दिख रहा है, एग्जीक्यूट करती हूँ। यहाँ पे मैं एग्जीक्यूट करके कॉपी कर लेती हूँ, कॉपी करना ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पे मैंने अपने लिए एक स्क्रीन लेआउट रूल कॉपी कर रही हूँ, दैट इज 2000 फॉर जनरल मशीन। यहाँ पे स्पेशल मशीनरी के लिए भी है, बिल्डिंग्स के लिए भी है, सारे अलग अलग बने हुए हैं। तो मैं इसको कॉपी कर रही हूँ मेरी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग। यहाँ पे मैंने सेम वही RI11 लिया है, और यहाँ पे जनरल मशीनरी को चेंज करके मैंने यहाँ पे कर लिया है प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी फॉर RI11, देन सेव इट। सेव करने से पहले हम इसको एंटर करेंगे, देन सेव। नाउ वी गो बैक टू आवर स्क्रीन। यहाँ पे हम जाएंगे अब नंबर रेंजेस। अब ये नंबर रेंजेस क्या है, डिफाइन नंबर रेंजेस मतलब हम कोई भी, मान लीजिए मैं कोई भी एसेट क्रिएट कर रही हूँ, सो उसी के अकॉर्डिंग मेरे नंबर रेंजेस हों, इसलिए मैं ये नंबर रेंजेस ले रही हूँ। अब मैं यहाँ पे अपना कंपनी कोड डाल रही हूँ, दैट इज RI11, देन गो टू इंटरवल्स, चेंज इंटरवल में जाएंगे, क्लिक करेंगे, देन गो टू प्लस इंटरवल, 01 ले रही हूँ, 01 ना लेके क्या करूँ, 01 लेके मैं 1 to 10,000 ले रही हूँ, देन एंटर, देन सेव, देन एंटर।
तो मतलब मेरे जो एसेट क्रिएट होंगे वो 1 से लेके 10,000 के अंदर ही क्रिएट होंगे. नाउ वी गो बैक टू आवर स्क्रीन. अब यहाँ पे क्या है, डिफाइन एसेट क्लासेस. अब मैं यहाँ पे डिफाइन करूंगी अपने एसेट क्लासेस. इसको एग्जीक्यूट करती हूँ. इसका टी कोड है OA. टी कोड सारे मोस्ट प्रोबेबली नीचे लिखे हुए आ जाएंगे आपको. OA. यू कैन राइट दिस टी कोड्स. नाउ यू कैन गो टू new entries. जो एसेट क्लास है ये क्या है, ये क्रिएट करता है रिलेशंस बिटवीन अकाउंट डिटर्मिनेशन, स्क्रीन लेआउट एंड नंबर रेंजेस. और एसेट क्लास मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इज अ ग्रुप ऑफ एसेट्स ऑफ सिमिलर और वी कैन से सेम नेचर. सो मेरा जो एसेट क्लास है मैं यहाँ पे क्रिएट कर रही हूँ फॉर एसेट क्लास फॉर RI11 प्लांट एंड मशीनरी. सेम मैं वहाँ हर जगह यही लिख रही हूँ, मशीनरी फॉर RI11 फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग. यहाँ पे मैं अकाउंट डिटर्मिनेशन जो मैंने बनाया था वो करूँगी. तो यहाँ पे हमें दिखेगा अकाउंट डिटर्मिनेशन RI11. यहाँ पे मैंने अकाउंट डिटर्मिनेशन बनाया था. सेम मेरा स्क्रीन लेआउट भी वही है RI11. यहाँ पे मेरा बेस यूनिट मैंने कुछ बनाया नहीं शायद, ज़रूरत भी नहीं है, दैट इज़ नॉट नेसेसरी. और यहाँ पे मेरा नंबर रेंज जो है मैंने यहाँ पे 01 डाल दिया है. ठीक है. सो ये सारी हमारी सेटिंग्स हो चुकी हैं. मेरा एसेट क्लास है वो क्रिएट हो चुका है. नाउ वी गो बैक टू आवर स्क्रीन. गो बैक. नाउ वी गो टू एक बार मैं इसको चेक कर लेती हूँ एसेट क्लास में कुछ और चेंजेस करने हैं कि नहीं. मेरा RI11 है एसेट क्लास. इंट्रो देन इंट्रो. यहाँ पे भी मैं सेम डाल सकती हूँ. कॉपी करके यहाँ पे कर देती पेस्ट. ओके. यहाँ पे मैं टिक कर देती हूँ मैनेज हिस्टोरिकली. देन सेव. देन गो बैक टू माय स्क्रीन. दिस वन. अब मैं चाहती हूँ आपको दिख रहा होगा कि इंटीग्रेशन विद द जनरल लेजर. मैं इसमें जाऊंगी. देन वी हैव ऑप्शन असाइन GL अकाउंट्स. असाइन करने से पहले हम अकाउंट क्रिएट कर लेंगे. गो टू FS00. FS00 में जाती हूँ. FS00 इसमें हम वही अकाउंट्स क्रिएट करेंगे जो मैंने आपको बताया था. डेप्रिसिएशन अकाउंट, एसेट अकाउंट, एसेट कोई भी हो उसका अकाउंट हम क्रिएट करेंगे. एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर ऑल एसेट क्लास. उसके अकॉर्डिंग ही हम क्रिएट करेंगे कि हमें कौन कौन सा डेप्रिसिएशन अकाउंट चाहिए. Then sale of assets, profit on sale of asset, loss on sale of assets, scrapping on assets. ये सारे हमारे एसेट के कुछ अकाउंट्स मैंने क्रिएट कर लिए थे ऑलरेडी. तो हम इसको हम अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं. मैंने फिक्स्ड एसेट में क्रिएट कर रखा है प्लांट एंड मशीनरी एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट. और इनडायरेक्ट एक्सपेंस में मैंने क्रिएट किया है स्क्रैप अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट. एंड इनडायरेक्ट इनकम्स में मैंने क्रिएट किया है गेन ऑन सेल ऑफ एसेट एंड सेल ऑफ एसेट. ठीक है. ये मैंने कुछ अकाउंट्स क्रिएट कर लिए हैं फॉर असाइन विथ GL अकाउंट्स.
तो असाइन विद जीएल अकाउंट्स, इसको हम क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूंगी अपना चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन, सॉरी चार्ट ऑफ अकाउंट्स इन चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। ठीक है, इसको सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे जाते हैं अकाउंट डिटर्मिनेशन में, डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद जो मैंने अकाउंट को डिटरमाइन किया है, दैट इज RI11, इसको मैं सिलेक्ट करूंगी क्योंकि ये मैंने खुद डिफाइन किया है। या तो हम जो ऑलरेडी बने हुए हैं उसको डिफाइन उसको ले सकते हैं, या हम खुद का बनाया हुआ उसको भी यूज कर सकते हैं। नाउ वी गो टू बैलेंस शीट अकाउंट्स। यहाँ पे बैलेंस शीट अकाउंट में आपको दिखेगा एक्विजिशन एंड प्रोडक्शन कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट में यहाँ पे मैंने एंटर किया तो यहाँ पे जो भी मेरे अकाउंट्स हैं वो आप हमें दिख जाएंगे। और मैंने प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट क्रिएट किया था फॉर माई एसेट। प्लांट एंड मशीनरी, मेरे यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, ओके वेट। यहाँ पे मैंने अपना एसेट ले लिया है। यहाँ पे है लॉस मेड ऑन एसेट रिटायरमेंट। ठीक है, यहाँ पे मैं लूंगी लॉस ड्यू टू स्क्रैप। तो यहाँ पे मैं स्क्रैप ले रही हूँ। यहाँ पे है क्लियरिंग अकाउंट रेवेन्यू फ्रॉम एसेट सेल, तो यहाँ पे सेल ऑफ एसेट करेंगे। सेल ऑफ एसेट, ओके। यहाँ पे गेन फ्रॉम सेल ऑफ एसेट, एंटर मीन्स गेन बोल सकते हैं, प्रॉफिट बोल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे गेन क्रिएट किया था, तो you can see gain on sale of asset, enter। then loss from asset sale, इसको करेंगे enter। then loss on sale of asset, enter। now we double click on depreciation। so यहाँ पे depreciation में मैंने कौन कौन सा लिया था, यहाँ पे है फर्स्ट accumulated depreciation। so यहाँ पे मैं accumulated depreciation area ले लूंगी, that is 702। और यहाँ पे एक्सपेंस अकाउंट फ्रॉम ऑर्डिनरी डेप्रिसिएशन एरिया, मीन्स वी आर टेकिंग डेप्रिसिएशन एरिया कॉमन डेप्रिसिएशन एरिया यहाँ पे ले लूंगी, इंटर, देन सेव इट। सो यहाँ पे मेरा क्या हो गया, जीएल अकाउंट मैंने असाइन कर दिए हैं। ठीक है, जीएल अकाउंट असाइन कर दिए हैं। नाउ वी गो टू okay, now we go to go back to our screen। यहाँ पे हम जाते हैं, इसको क्लोज कर रही हूँ, स्क्रीन को, पाथ को मैंने क्लोज कर दिया। अब मैं जाऊंगी डेप्रिसिएशन में। यहाँ पे मैं जाती हूँ डेप्रिसिएशन, ऑर्डिनरी डेप्रिसिएशन में क्या है, डिटरमाइन डेप्रिसिएशन एरियाज। वी हैव सो मेनी ऑप्शंस, सो आई नीड टू चेक ऑलवेज। sorry, in depreciation area we go to valuation method। now we define a depreciation key, then go to before we are maintaining depreciation key, we go to calculation method and we give a defined baseline method, decline balance method, refine maximum amounts methods, so many methods we have।
इसको लेती हूँ फर्स्ट डिफाइन बेस मेथड, इसको हम करेंगे न्यू एंट्रीज। यहाँ पे मैं अपना बेस लाइन मेथड दे देती हूँ RI11। देन यहाँ पे बेस मेथड में मैं दे रही हूँ, यहाँ पे नेम एक डाल देती हूँ बेस मेथड डेप्रिसिएशन प्लांट मशीन। Why always? So what kind of depreciation I am taking? That is, I am taking a ordinary depreciation and depreciation method. I am using a percentage from the useful life. These methods I am taking and then save it. Choose the key from the allowed names places. Then enter. Save. That is the common error. Define a declining balance method, execute. We go to new entries, declining balance method. Go to new entries. We can use default methods also. I am using because I'm creating. I'm showing you how we can create itself. So that's why I'm creating these things. Declining balance methods. Okay, then save it, then go back to your screen, then go to define maximum amount methods. It is not useful, so you don't need to create this, but you need to define multiple level methods. This one, you can go to new entries. यहाँ पे हम जाएंगे, यहाँ पे मल्टीपल मेथड्स डालेंगे। सो यहाँ पे RI1 मैं ऐसे ही डाल रही हूँ, सिंपल फॉर मल्टीपल लेवल ML, I'm using ML फॉर RI11। यहाँ पे है वैलिडिटी स्टार्ट, हमारा कब से स्टार्ट हो रहा है, कब कैपिटलाइजेशन से हमारा जो डेप्रिसिएशन होगा वो स्टार्ट हो जाएगा। सेव करने के बाद यहाँ पे हम डबल क्लिक करेंगे लेवल्स पे। नाउ वी आर गिविंग आवर लेवल्स, न्यू एंट्रीज करेंगे। यहाँ पे मैंने ईयर डाल दिया है एक्विजिशन ईयर 9999, मतलब कोई भी एसेट होगा वो पिक कर लेगा। 01 बेस वैल्यू डाल दिए मैंने। 01 क्यों डाला है हम यहाँ पे देख सकते हैं, 01 इज फॉर एक्विजिशन वैल्यू। ओके, ना यहाँ पे रिडीम लाइफ, रिडम्पशन लाइफ मैंने यहाँ पे 5 डाल दिया। देन सेव इट, देन गो बैक टू माय स्क्रीन। यहाँ पे मेंटेन पीरियड कंट्रोल मेथड्स, इसको एग्जीक्यूट किया। आप यहाँ पे सारे टी कोड्स यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, अब लिख सकते हैं इसको। अब मैं यहाँ पे एक क्रिएट कर रही हूँ। देन गो टू न्यू एंट्रीज, RI11 RI1 सॉरी,
कि एक्विजिशन मैंने 01 लिया। 01 क्यों लिया? इसमें लिखा है प्रो राटा एट पीरियड स्टार्ट डेट, और वी कैन यूज प्रो राटा अप टू मिड पीरियड एट पीरियड स्टार्ट डेट। सो मैं 01 ही ले रही हूँ, सबका ही सेम है। एंड रिटायरमेंट के लिए मैंने 02 लिया है और ट्रांसफ़र के लिए 02 लिया है। देन सेव इट एंड गो बैक। ये सारा चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन एरिया के साथ ही सारी चीज़ें डिफाइन हो रही हैं। नाउ वी गो बैक टू आवर स्क्रीन। अब हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन की जो है वो मेंटेन करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। मेंटेन डेप्रिसिएशन की, मेंटेन डेप्रिसिएशन की को एग्जीक्यूट करने के बाद मेरे पास ऑप्शन आ रहा है न्यू एंट्रीज। अब मैं डेप्रिसिएशन की डिफ़ॉल्ट भी ले सकती हूँ और या जो मैंने बनाया है उसके अकॉर्डिंग भी ले सकती हूँ। सो अभी मैंने डेप्रिसिएशन की के लिए अब बनाया नहीं है। डेप्रिसिएशन की मुझे बनाना है तो RI11 ये मेरा डेप्रिसिएशन की हुआ। ठीक है, यहाँ पे मैंने ले लिया डेप्रिसिएशन की इज फॉर डेप्रिसिएशन की फॉर RI11। ओके, डबल क्लिक करूंगी मेथड्स में, देन गो टू न्यू एंट्रीज। बैक टू डेप्रिसिएशन की बेटा। यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है नो ऑर्डिनरी डेप्रिसिएशन विद स्पेशल डेप्रिसिएशन, नो इंटरेस्ट इफ नो डेप्रिसिएशन इज प्लान्ड, period control according to fiscal years, depreciation to the day, no reduction in short year. So many options I have. So मैं depreciation to the की इसको select करती हूँ and acquisition only allowed in capitalization year. So ये जैसे no है तो no है, no ही रहने देंगे। Acquisition only allowed in capitalization year. Now we go to assignment of calculation method and then go to new entries. यहाँ पे हम depreciation type डालेंगे, no means ordinary depreciation, then phase हम करेंगे यहाँ पे from the start of depreciation। यहाँ पे balance method डालूंगी मैं, यहाँ पे जो भी मैंने अभी create किया था that is RI11। सो प्लांट एंड मशीनरी ले रही हूँ, यहाँ पे सेम RI1। ओके, डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड यहाँ पे RI1। सब कुछ मैंने सिमिलर ही डाला है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सब कुछ सिमिलर डाला है। तो यहाँ पे मैं क्लास जो ले रही हूँ यहाँ पे है स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन मेथड, और यहाँ पे है डिक्लाइनिंग बैलेंस डेप्रिसिएशन और अदर डेप्रिसिएशन। यहाँ पे मैं स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन को सिलेक्ट कर रही हूँ, देन सेव। ओके, सेव। यहाँ पे लिखा हुआ है चेक द ट्रीटमेंट आफ्टर द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ। नाउ सिलेक्ट दिस, गो बैक। इसको मैं सिलेक्ट करूंगी, यहाँ पे हमें दिखा रहा है इनएक्टिव। ओके, इनएक्टिव दिखा रहा है तो इसको एक्टिव करना है, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है एक्टिव का बटन, दैट इज एक्टिव डेप्रिसिएशन की। वी सिलेक्ट दिस एंड देन एंटर। सो नाउ वी कैन सी आवर स्टेटस इज एक्टिव एंड नाउ वी कैन सेव इट। डेटा वॉज सेव्ड, यू कैन सी। सो इसके बाद हम करेंगे मास्टर डेटा। सो अब हम चलते हैं मास्टर डेटा।
Okay, back to our screen. Now asset accounting में अब मास्टर डेटा में जाते हैं. मास्टर डेटा में we go to screen layout. यहाँ पे define screen layout for asset master data. These are for only information purpose. Define screen layout for asset master data. इसमें हम अब इंफॉर्मेशन क्या है. मान लीजिए मैंने जनरल मशीनरीज ले लिया या मैंने यहाँ पे ले लिया RI11. अब मुझे मान लीजिए स्क्रीन लेआउट में कुछ भी RI11 में चेंजेस करने हैं तो हम लॉजिकल फीड्स में जाएंगे, डबल क्लिक करेंगे. उसमें जनरल डेटा में अगर मुझे कुछ चेंजेस करना होगा तो जनरल डेटा में लाइन आइटम को सिलेक्ट करने के बाद फील्ड्स ग्रुप रूल्स को सिलेक्ट करेंगे. उसके अकॉर्डिंग हमें जो भी चाहिए हम उसको रिक्वायर्ड, ऑप्शनल ये सब कर सकते हैं. मैं बैक टू लॉजिकल में जाती हूँ. यहाँ पे पोस्टिंग इंफॉर्मेशन है, उसको कुछ भी हम कर सकते हैं. कैपिटलाइजेशन को ऑप्शन करना है, रिक्वायर्ड करना है या कैपिटलाइजेशन की को रिक्वायर्ड करना है. एनीथिंग वी कैन यूज इट. तो मैं यहाँ पे कुछ भी अभी चेंजेस नहीं कर रही. अगर मुझे चेंजेस करना है तो मैं देख लेती हूँ एक बार. पोस्टिंग इंफॉर्मेशन में फील्ड ग्रुप में जाके यहाँ पे मैं कैपिटलाइजेशन डेट को रिक्वायर्ड कर देती हूँ, जिससे कि अगर ये मैंडेटरी मुझे कैपिटलाइजेशन डेट मांगी, इस वजह से मैंने इसको रिक्वायर्ड कर दिया है. देन गो बैक एंड देन गो बैक एंड सेव. ठीक है, सेव कर दिया है. अब इसके अकॉर्डिंग ही मैं कर सकती हूँ. अब मुझे जो भी रिक्वायर्ड लगे वो मैं डाल सकती हूँ. अब मैं जाती हूँ गो बैक टू माई स्क्रीन. मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है. यहाँ पे मैं कर सकती हूँ अब डिफाइन स्क्रीन लेआउट फॉर एसेट डेप्रिसिएशन एरिया. एग्जीक्यूट करती हूँ. एग्जीक्यूट करने के बाद यहाँ पे स्क्रीन लेआउट डेप्रिसिएशन ऑन मेन एसेट नंबर लेवल, इसको सिलेक्ट करने के बाद फिल स्टेटस ग्रुप रूल्स. अब रूल्स के अकॉर्डिंग मैं ये कुछ भी सिलेक्ट और डीसिलेक्ट कर सकती हूँ. ऑप्शनल मैं कुछ रिक्वायर्ड नहीं कर रही, सिर्फ डेप्रिसिएशन की और यूजफुल लाइफ रिक्वायर्ड है. नो गो बैक टू माई स्क्रीन. यहाँ पे मैं अब जा रही हूँ /NOOAYZ एंटर. इसको मैं काफ़ी शॉर्ट में बनाना चाह रही थी वीडियो को, फिर भी ये लेंथी हो ही जाता है. ये ऐसे थोड़ा लेंथी है ही. सो यहाँ पे मुझे डेप्रिसिएशन एरिया के लिए यहाँ पे मैं ले लेती हूँ अपना पोजीशन. यहाँ पे क्लिक करती हूँ. पोजीशन में एसेट क्लास डालती हूँ RI11 एंटर. यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर रही हूँ RI11. यहाँ पे डेप्रिसिएशन एरिया ले रही हूँ. यहाँ पे स्क्रीन लेआउट ले रही हूँ 1000 एंड देन यहाँ पे इसको डीसिलेक्ट कर रही हूँ एरिया डीएक्टिवेट को. देन एंटर. यहाँ पे एंटर करने के बाद मेरे पास काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाते हैं. ये एज इट इज छोड़ रही हूँ. यहाँ पे मैं मैक्सिमम लाइफ पीरियड यूजफुल लाइफ कर रही हूँ 15 ईयर्स, जो भी मैं ऐसे परचेज करूँगी. यहाँ पे मैंने डेप्रिसिएशन की जो मैंने क्रिएट किया था डेप्रिसिएशन की वही ले रही हूँ. डेप्रिसिएशन की फॉर RI11 एंड देन यूजफुल लाइफ सेम 15. देन सेव इट. ठीक है, मेरा डेटा सेव हो गया है. अब मैं जा रही हूँ /NAS01 जहाँ पे हम एसेट
बनाएंगे। अब मुझे एसेट क्लास में, मेरा एसेट क्लास है RI11 एंटर। यहाँ पे मैं एसेट क्लास बना रही हूँ प्लांट एंड मशीनरी के लिए। एसेट क्लास में एसेट बना रही हूँ प्लांट एंड मशीनरी। ओके, अब मेरी मशीनरी कितनी होनी चाहिए वो मैंने कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया था। अब नंबर ऑफ सिमिलर एसेट में अगर सिलेक्ट करती कि मुझे 2 चाहिए 4 चाहिए, मैंने एक ही मेरा सिलेक्ट हो रखा है तो एक ही है। देन यहाँ पे मैंने प्लांट एंड मशीनरी कर दिया है। यहाँ पे मैं नॉट मैनेज हिस्टोरिकली में, मतलब मैं मैनेज नहीं कर रही इसको, और कैपिटलाइजेशन डेट डाल रही हूँ 01042021। ओके, ये डेट डाल दी है मैंने। और यहाँ पे मैं ओरिजिन में क्लिक करती हूँ। अगर मुझे वेंडर डालना है तो मैं वेंडर डाल सकती हूँ। और यहाँ पे डेप्रिसिएशन एरिया क्लिक करती हूँ। यहाँ पे डेप्रिसिएशन में कब ऑर्डिनरी डेप्रिसिएशन, मेरा ये डेप्रिसिएशन की ऑलरेडी डला हुआ है 01042020 से मैंने 21 सॉरी ऑर्डिनरी डेप्रिसिएशन स्टार्ट फ्रॉम, उसका डेट डाल दिया मैंने। देन यहाँ पे मैं सेव कर रही हूँ। मैंने कुछ भी चेंजेस नहीं किए हैं ज़्यादा। मैंने एक प्लांट एंड मशीनरी क्रिएट कर दिया है। रिक्वायर्ड, अच्छा स्क्रैप वैल्यू मैंने रिक्वायर्ड कर रखी है, तो स्क्रैप की वैल्यू परसेंटेज में कुछ डाल देती हूँ, दैट इज़ 5 मैं डाल रही हूँ। देन सेव। सो आप देख सकते हैं दी एसेट 10 इज क्रिएटेड। और मुझे ही इस एसेट का एक पार्ट मतलब इसी एसेट का ही और एक मुझे एसेट खरीदना है, दैट इज कम ऑन AS11। सो इसके टी कोड में चाहती हूँ मैं /n AS11। देन एंटर। यहाँ पे सेम वही फर्स्ट नंबर एसेट का सिमिलर सब नंबर बनने वाला है, तो इसको एंटर कर रही हूँ। इसको मैं कर लेती हूँ मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी 1। हाँ, देन सेम जैसे मैंने उसमें किया था वैसे ही। देन डेप्रिसिएशन एरिया जाके कैपिटलाइजेशन डेट मांग रहा है कंपलसरी, देन सेव। ओके, सो यहाँ पे हम देख सकते हैं दी एसेट 1 इज क्रिएटेड। ओके, ना अब मैं क्या करूँगी, एक्विजिशन करूँगी। एक्विजिशन मीन्स अब हम जो हमने एसेट बनाया है, अब मैं ये एक्वायर करूँगी फ्रॉम वेंडर, मैं ये इसको खरीदूँगी। खरीदने के लिए अगर जब भी हमें एसेट खरीदना होगा तो हम जाएंगे /n A-90 में, सॉरी A- नॉट F-90, आई ऑलवेज F-90 में हम एक्वायर करते हैं, मतलब हम अपना एसेट परचेज करते हैं फ्रॉम वेंडर। यहाँ पे हमारा जो डॉक्यूमेंट डेट है वो मैं आज की ही डाल रही हूँ। अब मैंने डाल दिया ये डेट। Okay, posting period is not open. Wait a minute for this. I show that is my old company code, so that's why it is showing me error. So we go to OB52 for that. So इसके लिए हम चलते हैं सब मैंने 2021 करके सेव कर दिया है ना। Showing me posting key is 31.
सो यहाँ पे हम पोस्टिंग की 70 कर देंगे. 70 इज फॉर डेबिट एंड 75 इज फॉर क्रेडिट फॉर एसेट. तो यहाँ पे अकाउंट ले लूंगी मैं. यहाँ पे अकाउंट कौन सा ले रही हूँ, इंटर. मेरे पास काफ़ी सारे अकाउंट क्रिएट हो रखे हैं ऑलरेडी. सो फर्स्ट मैं एक्वायर कर लेती हूँ, इसी को एक्वायर करती हूँ 10. यहाँ पे मैं ट्रांजेक्शन टाइप इज इम्पॉर्टेंट इन एसेट अकाउंटिंग. So which kind of transaction you are doing? That is external asset acquisition 100. I am taking this. Then enter. Enter करने के बाद we can see the amount, how much amount it is required for the machinery. For example 15,000 की मशीनरी है मेरी. यहाँ पे मैं टेक्स्ट में लिख देती हूँ एसेट परचेज. ओके. एंड पोस्टिंग की मैं यहाँ पे डालती हूँ F4 कर लिया. दैट इज फॉर इनवॉइस. अकाउंट आई एम टेकिंग अकाउंट फॉर दिस वेंडर आई एम परचेजिंग. Then enter. For amount copy I am taking here star. For text copy I am taking here plus. And then enter. And document specify period baseline. Okay, baseline method is defined here. So before doing this baseline method you should have to delete. Enter. Okay, wait a second. First I need to change payment terms in I have to remove. So /o wait, FK02 then payment transactions. Enter. So I delete payment terms from here. Okay. Still it is showing me this baseline date. So I can give a baseline date here. 00/1/2022. Enter. Payment terms change. It is showing me this. Then go to document. Then simulate. We can see the document, how my document is created. So you can see this asset account debit to vendor account, then post it. Business area in the line balancing fields means business area is required in screen layout /o. If I don't want to give a baseline, business area, I can deselect this as option. So I'm showing you here in asset accounting. Then I'm going to master data. Then I'm going to screen layout, and in a depreciation area I'm changing this all these things. I think it is here. That's
so it is showing me this. So I'm doing scrap value as option, and sorry, and business area. I think business area is not here. Save. In the line item 001 is not filled. Balancing fields. Means I have to give work document fast. यहाँ पे जैसे मैंने बिजनेस एरिया नहीं डाल रखा था तो मुझे एरर दिखा रहा था. सो जैसे मैंने बिजनेस एरिया लिया, मेरा सेम बिजनेस एरिया RI11 था, तो यहाँ पे जैसे मैंने बिजनेस एरिया लिया तो मेरा डॉक्यूमेंट पोस्ट हो चुका है. यू कैन सी दिस. सो नाउ ये मेरा जो एसेट है वो एक्विजिशन मतलब मैंने खरीद लिया है. अब इसमें डेप्रिसिएशन वगैरह देखना है, उसके लिए हमें जाना पड़ेगा. अभी जो हमने ये सब किया है, अब मैं देखती हूँ कि मेरा डेप्रिसिएशन कहाँ लग रहा है. /NAW01N में जाती हूँ. यहाँ पे मेरा प्लान वैल्यूज है, यहाँ पे पोस्टेड वैल्यूज है, यहाँ पे कंपैरिजन है. यहाँ पे मैं देख सकती हूँ कि मेरा जो डेप्रिसिएशन है वो कैसे कैसे करके लग रहा है, कितने टाइम तक, 15 साल तक. ठीक है, यहाँ पे मेरा डेप्रिसिएशन वैल्यू ख़त्म हो जाता है वो 2030 में. ठीक है, मेरा डेप्रिसिएशन लग चुका है. तो आप देख सकते हैं कि हमने जो भी हमने क्रिएट किया था एसेट और एक्विजिशन किया वो ये सब लग चुका है. नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि हम AUC को कैसे करेंगे, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैं 1 by 1 एसेट को लेके बताऊंगी. सो होप you like all my video. Please like, share and subscribe it.